नमस्कार भाई दोस्तों। आपको पहले ही बताया था, अब तो मान जाओ हरियाणा वालों। आपको इतना पहले बता दिया था, फिर भी नहीं आया समझ में। पंजाब वाले साथी हैं, संभाल जाएंगे वो बात को। हरियाणा वालों में अपनी एकता बढ़ानी पड़ेगी। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, और जो बताया था वो हुआ या नहीं हुआ है वो भी बता देना। कमेंट करना पूरा वीडियो सुनने के बाद किया करो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो साथी नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। वीडियो शेयर करने का काम आपका है, और आपके सामने अपनी बात रखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। आदमपुर में जो उपचुनाव था, सबको पता था कि भव्य बिश्नोई हारेगा। सबको पता था ये, क्योंकि वहाँ पे किसानों ने विरोध किया हुआ था। पूरा विरोध चल रहा था कि वोट नहीं डालेंगे। लेकिन वहाँ पर लास्ट टाइम पे एंट्री होती किसान नेताओं की, और वो एंट्री क्या होती है, ऐसी एंट्री हुई। जब उन्होंने एंट्री वहाँ पे की थी, मैंने तभी बोल दिया था कि अब भव्य बिश्नोई जीतेगा, और जीतने के बाद भव्य बिश्नोई को धन्यवाद बोलना चाहिए किसान नेताओं का। नहीं आई तुम्हारी समझ में कौन से किसान नेता हैं? ये कोई किसान नेता नहीं है, अपना घर भर रहे हैं। सेटिंग इसको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जाकर कर दिया जात पात का खेल शुरू कर दिया, जिसके सबसे बड़ी माहिर खिलाड़ी है केंद्र की सरकार। माहिर खिलाड़ी है। जातिवाद और धर्म का कहीं पर कोई मसला आ जाओ, उसके तो ये खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को अब समझ में पंजाब की नहीं आ रही। ये करना चाहते थे सिख वर्सेज हिंदू, यही थी चाल इनकी। जो सुधीर सूरी मारा गया, उसमें सिख वर्सेज हिंदू करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, अब ये किसी ना किसी का नाम लेके आ रहे हैं। अभी उस संदीप सिंह का नाम आ रहा है, तो उसको गलत सलत बोलते हैं, उसके परिवार के बारे में बोलते हैं। पहले तो बताओ तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा आया कहाँ से? अगर किसी का कुछ है वो तो पुलिस जांच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप उसके परिवार को गलत बोलते हो। ये गंदगी है ना, गंदगी तुम्हारी नसों में भर चुकी है, और ये गंदगी तुम्हारे उस आका ने भरी है। जो पूरी गोदी मीडिया है ना, वो भरती है गंदगी सबके दिमाग में। उसकी देन है ये जो गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। अमृतपाल भाई आए हरियाणा में, बढ़िया स्वागत हुआ है। फिर आएंगे, हरियाणा में भी आएंगे, यूपी में भी आएंगे, राजस्थान में भी। भाई अपना सुनी थी ना वो लाइन जिसके ऊपर तुम्हारे को तकलीफ हुई थी, सानू साडा पिछोकड़ ते साडा लाना दे दो। समझ में आ रही है वो लाइन? वो लाइन अब पूरी होती जा रही है। अपने भाइयों को जोड़ रहे हैं, अपना जो डीएनए है उसको एक कर रहे हैं। समस्या क्या आ रही है किसी को? कोई और वो तो नहीं कर रहे ना। हम तो अपने भाइयों से आपस में मिल रहे हैं, अपनी एकता कर रहे हैं, अपना संयुक्त पंजाब एक कर रहे हैं, और उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं अमृतपाल भाई। तो समस्या क्यों हो रही है आप लोगों को? इनको ऐसे ही समस्या होगी, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। ये कुछ ना कुछ इल्जाम फिर लगाएंगे। इनको चाहिए पंजाब के अंदर दंगा, ताकि हिमाचल का चुनाव जीत जाए। साइड लगता है ना, ये ऐसा करेंगे। पहुंचे थे ना प्रधानमंत्री साहब, वहां पे गए थे डेराबस्सी में। वहां से जो अहदेदार हैं उनको लेके गए हैं हिमाचल के चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री देश का होता, किसी पार्टी का नहीं होता। शायद ही भूल चुके हैं कि ये पद की गरिमा क्या है, इज्जत क्या है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता, देश की जनता का होता, ना कि एक पार्टी विशेष का होता। वोट मांगता फिर रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री साहब के पास आ जाओ ना, हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहा है हरियाणा, कर दो ना कोई सुधार इसके अंदर। नहीं होगा। लेकिन हाँ, चुनाव जीत जाते हैं चुनाव। बड़ा आसान है, क्योंकि एक छोटा सा खेल होता है जातिवाद धर्मवाद का। जब तक लोग संभलते हैं तब तक चुनाव हो जाता है। कितना ही लोगों को समझा लो, समझ में नहीं आएगा। हरियाणा वालों को खासकर समझ में नहीं आएगा। विशेषता है ये, नहीं आएगा समझ में। लेकिन पंजाब वाले साथी संभलते जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि एक असली सिंह, एक असली खालसा 1.25 लाख के बराबर होता है। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया है। ये जो असली खालसा अपने उस पर रहेगा ना, वो 1.25 लाख के बराबर एक होता है। लेकिन वो असली होता है। नकलियों की कमी पंजाब में भी नहीं है। बहुत से नकली हैं जो अमृतपाल की टांग खिंचाई कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। उन नकलियों की कमी है क्या पंजाब के अंदर? कोई कमी नहीं है। फिर ये नकली हर जगह पे होते हैं, लेकिन आपको अपनी असल, जो असल डीएनए है, जो असल खून है, उसको जोड़ना है। उसका जुड़ाव चाहिए। नकली तो नकली ही रहेंगे, ये कभी भी सुधर नहीं सकते। ये याद रखना आप। इनके ऊपर टाइम खराब भी नहीं करना है कि इनको समझाना है या कुछ कहना। टाइम खराब नहीं करना इनके ऊपर। अपनी जो लाइन है ना, उस लाइन पर चलते रहो। अपना संयुक्त पंजाब एक करना है तो संयुक्त पंजाब एक करना है, और होगा संयुक्त पंजाब एक। ये आप भी देखोगे, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो। संयुक्त पंजाब तो एक होगा, क्योंकि ये जो मुहिम चली है ना, जबरदस्त मुहिम चली है। अब अगर पंजाब नशा मुक्त हो रहा है तो हरियाणा भी नशा मुक्त होगा। ये भी याद रखना होगा। और चलेगी ये मुहिम शांतिपूर्वक। तकलीफ हो रही है लोगों को कि इतनी शांति से ये सब कैसे चल रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं, उसमें अमृतपाल का नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं लखा सदाना का नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। लखा ने भी सही बोला, ये गोदी मीडिया देखना छोड़ दो। गोदी मीडिया देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है गोदी मीडिया। लगी हुई है गोदी मीडिया अभी भी कहीं ना कहीं सिखों का कनेक्शन निकालने में।
वो सुधीर सूरी की जो हत्या हुई, उसके शब्द सुने थे किसी ने सुधीर सूरी के? वो शब्द सुने क्या? 2% को खत्म कर दूंगा, उनकी माताओं बहनों के साथ में ये कर दूंगा, वो शब्द थे, बोलने के शब्द थे एक इंसान के। अब उसका लड़का भी उसी चाल रास्ते पे चल रहा है, एक एक सिंह को बाहर निकाल कर। जा भाई पंजाब में, देरी किस बात की कर रहा है? फिर जाना एक बार पंजाब में, तू किसी भी एक निहंग सिंह के सामने खड़ा होकर दिखा दे और ये शब्द बोल के दिखा दे। तेरा बाप 18 बॉडीगार्ड ले रहा था, वो भी खड़ा नहीं हो पाया था। एक अकेले निहंग सिंह के सामने वो 18 बॉडीगार्डों के साथ भी खड़ा नहीं हो पाता था। जो असली निहंग सिंह होगा, जो असली गुरु का सिख होगा, उसके सामने खड़ा होने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। फिर तुम रोते हो बाद में। बहुतों के तो डायरेक्शन चेंज हो गए हैं, पता होगा आपको, बहुतों के डायरेक्शन चेंज हो गए। जो सिंहों को गालियां देते थे या खालसा के बारे में गलत बोलते थे, अब वो बोलते नहीं खालसा राज होना चाहिए। वीडियो है अवेलेबल अपने पास, हर एक का वीडियो है, वीडियो सबके प्रूफ रखने पड़ते हैं। पहले क्या बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है। पहले तो आप खालसा को ही खालिस्तान में कन्वर्ट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अब तो बढ़िया आगे खालसा राज होना चाहिए। आएंगे, ये सभी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप लोग अपनी कोशिश को लगातार जारी रखना, अपनी कोशिश मत छोड़ना। एक दूसरे भाई से जुड़ो। जिस भाई के पास नंबर नहीं है, नंबर आपको बता रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप, 9518883630। नाम दीपक फौजी, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है, या आपका अपना चैनल है। यहाँ पे आपको आगे से आगे बताते रहेंगे। आप जो ये लहर चली है ना संयुक्त पंजाब वाली, अपनी इस लहर को कायम रखना। और जो साथी इस लहर से जुड़ना चाहता है वो संपर्क कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी जो नया साथी आता है, चैनल वीडियो देखता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है, इसी पर आपको आगे का बताते रहेंगे। और अभी तो बहुत प्रोग्राम चलेंगे, हरियाणा वाले पंजाब में, पंजाब वाले हरियाणा में करेंगे प्रोग्राम भाई। प्रोग्राम तो चलेंगे, जोर लगाना है, जिसको जितना लगा लेगा, क्योंकि ये भाई भाई मिल रहे हैं, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये मुहिम लगातार चलनी चाहिए, लगातार, तभी इन लोगों की आंखें खुलेंगी। क्योंकि इन लोगों ने जहर घोल दिया है पूरा हरियाणा के अंदर, उसका अभी रिजल्ट कल ही आया है, और ये घुलता जाएगा, क्योंकि लोग नहीं समझना चाहते। तो ये ऐसे जो लोग नहीं समझना चाहते उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत आते हैं, कमेंट करते हैं, गलत कमेंट भी करते हैं, क्या उनको रिप्लाई देते फिरेंगे हम? नहीं देना रिप्लाई। वो गंदी नाली के कीड़े हैं, गंदी नाली में ही रहेंगे। उनके ऊपर समय खराब नहीं करना है, ये याद रखना है। उनके ऊपर समय खराब नहीं, अपनी मुहिम पर लगातार चलते रहो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।